नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी की लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हड़ताल खत्म करने की अपील। और शांति और अहिंसा विभाग की ओर से 2 दिवसीय खादी और ग्रामोद्योग सम्मेलन बीकानेर में शुरू। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में परमार्थ को इतना अधिक मूल्य दिया गया है कि लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सर्वस्व दान करने से भी संकोच नहीं करते। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अंगदान के लिए राज्यवासी होने की शर्त हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। सरकार ने अंगदान के लिए 65 वर्ष से कम उम्र होने की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अंगदान का पुण्य कार्य करने वालों के मन की बात जानने के लिए लंबे समय से इच्छुक थे। श्री मोदी ने पंजाब में अमृतसर के निवासी सुखबीर सिंह संधू और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर की 39 दिन की बेटी के गुजर जाने पर उसका अंगदान करने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के अभिजीत चौधरी से भी बातचीत की, जिनकी मां स्नेहलता चौधरी ने 63 वर्ष की उम्र में अपना हृदय, गुर्दा और लिवर दान किया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी से एहतियात बरतने और स्वच्छता रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि वे 100वीं कड़ी में श्रोताओं के सुझावों और विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में रामनवमी भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी बहुत दूर नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2 महान विभूतियों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। मन की बात कार्यक्रम को टोंक जिले सहित अन्य जिलों में भी लोगों ने सुना। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी कल दोपहर प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में पदभार ग्रहण करेंगे।
पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित पार्टी के अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है। भाजपा के नए अध्यक्ष सीपी जोशी का दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शाहजहांपुर बॉर्डर, नीमराणा, बहरोड, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, शाहपुरा, चंदवाजी, आमेर और जयपुर शहर में उनके स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा के नए अध्यक्ष सीपी जोशी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही वो लगातार दूसरी बार चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट्स के काम नहीं करने से सवाई मानसिंह अस्पताल समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना दिखाने आने वाले मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद विधानसभा में 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया था। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों से हड़ताल और कार्य बहिष्कार खत्म करने की अपील की है। सरकार स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर सकारात्मक संवाद करने को तैयार है। श्री गहलोत ने कल देर शाम चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर हड़ताल के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को चिकित्सकों के साथ तुरंत बैठक करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल चिकित्सकों से चर्चा के बाद ही लाया गया है। उनके सुझावों और मांगों को बिल में शामिल कर उनकी आपत्तियों का भी निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से संकट का सामना करना पड़े। झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने ऑर्थोपेडिक वार्ड के शौचालय में अज्ञात कारणों के चलते आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा जिले के खैराबाद निवासी एक मरीज को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 3 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में एक कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सांसदों के अलावा रक्षा और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस वर्ष की कार रैली का विषय रोड सेफ्टी अर्थात सड़क सुरक्षा है। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि देश में रोड नेटवर्क की लंबाई और गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग और सड़कें गिनती, लंबाई और गुणवत्ता में सब में बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। कोटा के श्रीनाथपुरम खेल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का 90% काम पूरा हो चुका है। इसके 15 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। ये ट्रैक 400 मीटर और 8 लेन का होगा। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिभावान खिलाड़ियों की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर खेलो इंडिया के तहत इसके लिए राशि स्वीकृत करवाई थी। इसका शिलान्यास श्री बिरला ने पिछले साल 31 जुलाई को किया था और इसके निर्माण के लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। कोटा में बन रहा सिंथेटिक ट्रैक प्रदेश का 5वां सिंथेटिक ट्रैक होगा। जयपुर, श्रीगंगानगर, चूरू और जोधपुर में पहले से ही सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग सम्मेलन आज बीकानेर में शुरू हुआ। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खादी महज वस्त्र या उत्पाद नहीं, ये एक विचारधारा है। देश की आजादी में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के लिए कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों की 152 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की ओर से कल से बीकानेर में किसान मेला आयोजित किया जाएगा।
पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर आयोजित किए जा रहे 3 दिन के इस मेले में किसान, महिलाएं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भाग लेंगी। मेले में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा निजी संस्थानों की लगभग 100 स्टॉल लगाई जा रही हैं। इस दौरान कृषक विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 29 और 30 मार्च को सक्रिय होने की आशंका है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 29 मार्च को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 30 मार्च को इस विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। राजधानी जयपुर में दोपहर में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है। और शांति और अहिंसा विभाग की ओर से 2 दिवसीय खादी और ग्रामोद्योग सम्मेलन बीकानेर में शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।